जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और एक वीडियो सामने आई थी अभी यौन शिक्षा के ऊपर, यानी कि स्कूलों में सेक्स पढ़ाई होनी चाहिए। कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ गाइडलाइन वगैरह के बारे में सुन रखा है कि वहाँ से भी कुछ है। खेल तो सारा खेला तो मिलके ही हो रहा, क्योंकि ये कोर्ट वोट सारे के सारे वहीं से ब्रिटेन की कोर्ट से ही होते हैं। सारे के सारे जो जो एजेंडे उनके उल्लू डैश मिनातियों के जो एजेंडे हैं वो ही ये विदेश बनाना चाहते हैं, यहाँ पर ये ब्रिटेन बनाना चाहते हैं दोबारा ये। तो ये सेक्स एजुकेशन के ऊपर है, जो इसमें एक दृश्य दिखाया गया, इसमें एक वीडियो आई थी, बता देता हूँ। जो पढ़ाने वाला भी टीचर है, और छोटी छोटी बच्चियाँ लड़कियाँ थी, लड़के भी थे, और एक बनाना ले रखी थी, केला। केला के ऊपर वो जो सेफ्टी गार्ड होता है वो चढ़ा के वो बच्ची के सामने दिखा रहे हैं, इस तरह से ये ऐसे होता है। बच्चे भी शर्मा रहे होंगे, लड़के भी हंस रहे हैं, लड़कियाँ। और वो जो टीचर है पढ़ाने वाला, ना कि कोई लेडीज, एक जेंट्स था। तो इस तरह से पढ़ाई करेंगे जैसे कि सावधान इंडिया में आपने देखा होगा, और जैसे कि क्राइम पेट्रोल के नाम पर दिखाते हैं कि हम तो सावधान कर रहे हैं समाज को। और जो इनका दिखाने का जो तरीका है, इतने अश्लीलता, ये असलियत में परोसते हैं। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्राइम ये हॉलीवुड बॉलीवुड सारे के सारे वुड इन्हीं के बनाए हुए हैं। ये सारा का सारा दिमागी खेल है, किस तरह से क्राइम करवाते हैं, किस तरह से अपराध करने के लिए पब्लिक को उकसाते हैं। तो दिखाने का तरीका इनका इसी तरह होता है। तो ये अश्लीलता वहाँ भी परोसी जा रही है, इनके नाम से, सावधान करने के नाम से, क्राइम पेट्रोल के नाम से, या अन्य जितने भी और भी हों, पहले आए थे जो भी। तो ये तरीका है आपके दिमागों में, आपके जो मन को किधर की तरफ ले जाना है, अच्छे से जानते हैं, अच्छे अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं आपके दिमाग को। तो ये खेल चल क्या रहा है सारी दुनिया में। अब इंडिया निशाने पे है, तो अब इंडिया में भी ये यौन शिक्षा के ऊपर पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं। तो ये खुलेआम असलियत में आपके बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। और ये जो फेसबुक पर होगा, इंस्टाग्राम पर हो गया, और ये अनेकों यूट्यूब पे होगा, खुलेआम अश्लीलता अब दिखाई जा रही है। ये असली जो खेल है, खेल है आपको लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में रखना, आपके चित्त को हमेशा, यानी कि शुद्ध अवस्था में, निकृष्ट अवस्था में। इसमें कि यथार्थ गीता में भी है कि आपको निकृष्ट, ये चार वर्ण की जो बात हो रही है, आपकी जो चेतना के स्तर को निम्न रखना, मतलब बच्चों की। ये भी एक तरीका है। ये गंदगी होगी ना, क्योंकि मन जो हमेशा गंदगी की तरफ ज्यादा भागता है मन। तो ये अच्छे से जानते हैं किस तरह से परोसे जाएगी वो, है। और प्लस वो चेतना के स्तर को, ये दूसरा इनका दाव पेच है ही, वो बाबा की बूटी, अमृत बूटी जो आपके शरीरों में डाल रहे हैं। और तीसरा तरीका इनका ऊपर से जो ये कैमडेस्ट्रेल का जो छिड़काव किया जाता है, कल भी किया था, वीडियो बनाई थी, वो दिखाएंगे, उस वीडियो को भी डालेंगे। तो ये भी आपके चेतना के स्तर को नीचे करता है, ये जो इसमें डाल रहे हैं, आपको लगातार बीमार किया जा रहा है। और बाकी वेदर मॉडिफिकेशन का तो इनका है ही खेल सारा का सारा। तीसरा इन्हें अच्छे से पता है मुझे, और ज़्यादा जोर लगाएंगे आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आपके मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को किधर की तरफ ले जाना है, आपके चित्त को किधर की तरफ ले जाना है। तो ये जो समय बताया है, हो सकता ही नहीं कि हों आदमी, क्योंकि अधूरा सत्य बताते हैं, आधा सत्य आधा झूठ। तो मैं बता रहा हूँ इनके कई ये थ्योरीज हैं इनकी। एक तो थ्योरी है कि एक बड़ा स्टार है अल्सायन, और जो कि हमारा जो सूर्य होता है, जब हमारा सूर्य चक्कर लगाता है चारों तरफ, तो जब उसके नज़दीक जाता है जब सूर्य, तो सीएमएच एक्टिव हो जाते हैं, और फोटोन बेल्ट के भीतर से भी गुजरता है। तो उसी को आप सन फ्लेयर, सोलर फ्लेयर कर दो, जो हमारे चेतना के स्तर को ऊपर उठाता है। तो उस चेतना के स्तर को डाउन करने के लिए, निम्न करने के लिए ये अश्लीलता परोसी परोसी जा रही है, जो सोशल मीडिया पर। और ये बाबा की बूटी, अमृत अमृत बूटियां जो ठोकी जा रही है, ये भी चेतना के लेवल को बिल्कुल एकदम लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में रखने के ये सारा खेल खेला जा रहा है। और जो बच्चों के जो शुरू से लगाई जा रही है 38 तक 8 दिन की आ रहा है, वो इल्यूमिनाटियों का नंबर है, सारा का सारा आपका डीएनए चेंज का है, और स्तर को नीचा, बिल्कुल विवेक विवेक को खत्म करने का सारा खेल है ये हो गया। दूसरा सिद्धांत है इसमें एक गैलेक्टिक, जो हमारा जो गैलेक्टिक सेंटर सन होता है, उसके नज़दीक जब, मतलब फोटोन की बेल्ट एक तैयार हो जाती है, जो येलो कलर में होती है, सारे ग्रह नक्षत्र और वे सारे एक सीध में आ जाते हैं। तो टैक्योन पार्टिकल होता है, टैक्योन पार्टिकल एक्टिव हो जाता है, और वो चेतना के स्तर उससे उठता है ऊपर लेवल, जो यानी कि हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में हमारा चित्त पहुंचना शुरू हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए भी ये सारा खेल है। यानी कि वो नहीं चाहते कि आपका जो आपका चित्त हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में पहुंचे।
तो खेल सारा ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल वार है, आध्यात्मिक लड़ाई है, हम पहले बता चुके हैं। तीसरा और भी है एक इसका, और ये बाइनरी स्टार है हमारा भी ये, जो बताया गया सूर्य। तो अ, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी हुए हैं, अवतार बाबा जी के शिष्यों में से हुए हैं, उनके उसी एक उसमें से। तो स्वामी युक्तेश्वर नंद गिरी जी की जो है एक पुस्तक लिखी हुई है, उसी के हिसाब से ये जो दो स्टार आपस में पास में आते हैं तो सतयुग आता है, और जब दूरी बढ़ जाती है तो कलयुग, यानी कि नजदीक आते हैं तो चेतना का स्तर बढ़ता है, दूर जाते हैं तो चेतना का स्तर घटता है। तो ये वही समय है लगभग जो 24,900 वर्ष का बताया गया है उनके हिसाब से। और ये बताते कोई न 13,000 के बीच बीच में बताते हैं कि ऐसा हिसाब आता है, कोई 26,000 के हिसाब से बताते हैं कि 26,000 सालों में आता है। अलग अलग हिसाब है सबका, क्योंकि जो लॉ ऑफ वन जो पुस्तक है 1981 में लिखी गई है, तो उसके हिसाब से ये 26,000 का साइकिल होता है ये पूरा पूरा। यानी कि चेतना का स्तर बढ़ेगा और उसके जब विपरीत जैसे घूमेगा, चक्र घूमेगा तो घटेगा भी। तो ये इस प्रकार से साइकिल होता है युगों का, उसी के हिसाब से अप डाउन होता रहता, पाप पुण्य का हिसाब बढ़ता रहता घटता रहता। तो ये एक खेल है। तो ये नहीं चाहते कि आपका चेतना का स्तर उठे, आप हमेशा इनके दास बन के रहो, इनके इनके कैदी बन के रहो। ये नहीं चाहता है कि आप आज़ाद हो। और ये जो टावरों का जो खेल है, ये भी एक आपकी जो माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो टावर जो लगाए जा रहे हैं हमारे चारों तरफ, 2G 3G 4+1G 7 8G, ये सारा का सारा वही खेल है आपकी माइंड को कंट्रोल करना। ये आपके माइंड को कंट्रोल करेंगे, ये आपके अनाज को कंट्रोल करेंगे, ये आपकी घूमने फिरने को कंट्रोल करेंगे। तो ये सारे एजेंडे उन्हीं के हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करेंगे आपका। यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा और तुम खुश हो गई, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं। तो अब ये क्या चाह रहे हैं, ये अश्लीलता पे बात, अश्लीलता पे आते हैं। तो अश्लीलता क्यों फैलाई जा रही है, यही यही है कि अश्लीलता लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में रहे आपको नहीं। तो जो हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे धर्म ग्रंथ भी हैं, और उनमें एक आचार्य सुश्रुत हुए हैं, उनका एक सूत्र है, रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेद प्रजाते मेदस्य अस्ति ततो मज्जा मज्जा है शुक्र संभवा। अर्थात जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण के करने के 2.5 घंटे बाद में रस तैयार होता है। उस रस को 5 दिन हजम होने में लगते हैं, उसके बाद रक्त तैयार होता है। यानी कि रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से फिर शुक्र धातु का निर्माण होता है। यानी कि पूरी प्रक्रिया को, इसको 42 दिन लग जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। और ये कहते हैं कि इसको निकाल दो शरीर से, जबकि यही तेज है हमारा, यही हमारा जो चेतना का स्तर है ऊपर उठाता है, मेन कारण है ये। चेतना का जो स्तर उठाने का इसका बहुत बड़ा रोल है, इस शुक्र धातु का। ये नहीं चाहते कि आपके शरीर में टिके, रुके। हमारी जो गुरुकुलों की जो पढ़ाई होती थी, वो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था, वो इसलिए कि आपका चेतना का स्तर ऊपर उठे। लेकिन नहीं चाहते ये चाहते हैं, ये हमको शिक्षा देते हैं कि इसको निकाल दो शरीर से, ये निकालना जरूरी है, इससे बीमारियां फैलती हैं। तो इस तरह की शिक्षाएं इस मैकाले शिक्षा प्रणाली की हैं, जो शिक्षाएं दी जा रही हैं बच्चों को। और आपने ब्रह्मचर्य का अर्थ या ब्रह्मचारी का अर्थ भी समझ लो थोड़ा। ब्रह्मचारी वही है कि जो रोक सके उस शुक्र को, तो किस तरह से प्रयोग किया जाए। कोई एथलीट बनने में कर लेता, कोई पहलवान बनने में कर लेता, यदि उसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और चर्या का मतलब विचरना, यानी कि जिसका चित्त आत्मा में विचरता हो, विचरण करता हो, तो वही ब्रह्मचारी है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। जब भी आपकी आप हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आपका चित्त पहुंच सकता है, तो इसको रोकना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं चाहते कि आप रोको, इसीलिए ये अश्लीलता फैलाई जा रही है जगह जगह। हाँ, सभी जो पूरे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जो सरकारें इसी पे उन्हीं के एजेंडों पर काम कर रही है। ये उन्हीं के आदमी है बैठा है, ये समझो आप। ताकत नहीं है किसी में कि रोक सके इस गंदगी को, है। इस गंदगी को नहीं रोका कोई, कोई भी सरकार नहीं रोकेगी, है। वैसे अपने आप को जो कहते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो नॉन बायोलॉजिकल है, हमारे जो प्रकटीकरण है, तो ऐसे ऐसे भारतीय बैठे हैं गद्दियों पर। तो समझो इस खेल को क्या चल रहा है। और इसी प्रकार ये अध्यात्म है, अध्यात्म का सही है, इन्होंने धर्म बना दिया। जो मूल है, मूल अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ भी ये होता है जो जो आपके चित्त और आत्मा के अध्ययन को दर्शाए, वही अध्यात्म है। अध्यात्म से इन्होंने धर्म बना दिया। धर्म, ये अध्यात्म का दूसरा नाम ही धर्म है। ये धर्म आपको प्रकृति से जोड़ता है, समझ गए ना।
ये प्रकृति से जोड़ेगा। प्रकृति में आप जितने जोड़ोगे उतने बटोगे, जितने बटोगे उतने ही कटोगे। और जुड़ना हमें आत्मा से, अपने चित्त को। तो अब देख रहे हो आप कुंभ में क्या हुआ, और देख रहे हो आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे के नाम पे कैसे लड़ाया जाता है, कैसे काटा जाता है आपको। तो अब समझ लो खेल। इससे अच्छा तो अभी से आ जाओ लाइन पे, अपने चित्त को अंदर की तरफ लेके आओ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे।